बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको दिया था। फिर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे तीसरा सवाल है, तीसरा तो आप कर ही लेंगे, आसान है। चौथा 10, 7, 4 श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात करें, यह आपका प्रश्न है। व्यापक पद में हमने आपको बताया था Cn = a + n - 1 × d, जहाँ a क्या है? प्रथम पद। n पदों की संख्या, d सार्वंतर। ये तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है? श्रेणी का प्रथम पद a = 10। श्रेणी का सार्वंतर d = 7 × 10 = 3। और n का मान तो ऑलरेडी 30 है, इसलिए 30 = a + 30 - 1 × d। 10 × 29 × 3, तो 10 × 3 = 27, 3 × 8, यानी -77। ये 30वां पद होगा। ऐसे ही 8वां सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 8वां। आठवां सवाल है, श्रेणी 72, 63, 54, 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है? शून्य है। माना 72, 63, 54 का nवां पद शून्य है, इसलिए Tn का मान कितना हो गया? 0। और Tn होगा कितना? 72 धन n - 1 × d। d का मान आ जाएगा 63 - 72। तो 72 धन n - 1 × 63 - 72 का मतलब हो गया 12 में से 3 गया 9 और -9 आ जाएगा। तो 72 ऋण 9n धन 9 = 0। तो 9 × 2 = 11, 81 -9n = -81। तो n = 81/9, 9 × 81, यानी अर्थात श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा। बच्चों, इस तरह आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। और आइए 10वां देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन है कि श्रेणी 24, 21, 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? माना nवां पद पहला ऋणात्मक पद है। माना श्रेणी का पहला प्रथम ऋणात्मक
पद Pn है, तो जितने भी ऋणात्मक पद होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं, इसलिए Pn इज लेस देन क्या हो गया 0। और Pn का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा n-1 इंटू डी 21 माइनस 24 माइनस 3 यानी 24 ऋण 3 n धन 3 यानी 24 3 27। अब ये 0 से छोटा कब होगा, जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, यानी -3n इज ग्रेटर देन -27, n इज ग्रेटर देन 27/3, 3 9 27, 9 से बड़ा मतलब 10वां, अर्थात 10वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यह आसान से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब 1 से 10 तक के प्रश्न मुझे लगते हैं क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। तो आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। 11 में समांतर श्रेणी 5 9 13 17 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, माना श्रेणी का nवां पद 81 है, इसलिए Pn इक्वल टू 81। Pn की वैल्यू कितनी 5 प्लस n-1 इंटू डी, 9 में से 5 गया 4, 5 प्लस 4n माइनस 4, 1 धन 4n बराबर 81, 4n बराबर 81 1 80, इसलिए n बराबर 80/4 यानी 20। अर्थात श्रेणी का 20वां पद 81 होगा। ये आपका आंसर है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। श्रेणी 213 फिर 205 197 37। बच्चों मध्य पद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले श्रेणी में पदों की संख्या का ज्ञात होना आवश्यक है। अतः पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। माना श्रेणी में पदों की संख्या कुल संख्या संख्या n है, इसलिए nवां पद कौन सा होगा 37 होगा। इसलिए 213 धन n-1 गुणे 205 माइनस 8 आएगा 37, यानी 213 ऋण 8 n धन 8 37, 8 3 11 221, 8 n बराबर 37, तो माइनस 8 n बराबर 37 माइनस 221, घटाएंगे तो आएगा 11 में से 7 गया 4, 11 फिर 11 में से 3 गया 8, इतना ये कर लिया। 8 बराबर 184/8, 8 गुने 16 2 और 8 n, तो कितने पद आ गए 23। अब दो स्थितियां होती हैं अगर पदों की संख्या विषम है। देखिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन, यदि पदों की संख्या
विषम है तो मध्य पद n+1/2वां पद होता है। ये सूत्र है, कॉन्सेप्ट है ये। और यदि पदों की संख्या सम है तो मध्य पद n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और सबके बटे 2, यानी उसके 2 मध्य पद हो जाते हैं। आप सीधे सीधे जानिए, यह भी मध्य पद होगा, यह भी मध्य पद होगा। तो दोनों का मध्य पद चाहिए निकाल लीजिए, चाहिए निकाल लीजिए, दोनों स्थितियां आपकी आती हैं। आगे आप सांख्यिकी में मध्य का एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको ये यूज करना है। अब हमारा जो n आया वो विषम है। ये क्या है? विषम। इसलिए मध्य पद क्या होगा? मध्य पद होगा 23-1/2वां पद, यानी 24/2वां पद, यानी 12वां पद। अब 12वां पद निकाल लेंगे। a+12(1)d, a+11d, a का मान 213, धन 11 d का मान -8, तो 213-88 आ जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया 2, आ जाएगा 100। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 14वां जो मैंने सॉल्व किया है। आप इसको जरूर देखिए और जरूर सीखने का प्रयास करें। 15वां में एक समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं। nवां पद ज्ञात होने पर कोई भी पद ज्ञात करना हो तो n की जगह उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। योगफल तो है नहीं, nवां पद है। Tn = 2n-1, तो T7 का मान निकालना है, तो 2 × 7 रहे, 14 रहे, बराबर कितना आया? 13 आ गया। तो इस तरह और आगे हम चलेंगे। देखिए सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप 19 तक के सवाल सब कर सकते हैं, किंतु आइए मैं एक और बताता हूँ। 16वां, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योगफल इतना है तो इसका अब हम योगफल के कॉन्सेप्ट पर आ गए। SP योगफल SP = AP² + BP, AP² + BP। SP मीन्स बच्चों सम ऑफ p टर्म, SN मीन्स सम ऑफ n टर्म। यहाँ जो लिखा रहेगा उतने पदों का योगफल ही व्यक्त करेगा। तो p पदों का योगफल है तो मैं क्या लिखूंगा? SP लिखूंगा। अब देखिए SP में अगर मैं हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सार्वांतर। तो हम पहले निकालेंगे S1, और जो S1 होता है वो प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर आप रख दें a × 1 का वर्ग प्लस b बराबर a + b, यानी श्रेणी का प्रथम पद आप कैपिटल लेटर में लिख दें, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो दोनों सेम हो जाएगा। यानी श्रेणी का प्रथम पद क्या मिल गया हमको? a + b। जो S1 होता है वो प्रथम पद होता है। अब हम S2 निकालेंगे। S2 का मतलब a × 2 का वर्ग धन b × 2, मतलब 2 × 4 a धन 2b, ये S2। और S2 क्या होता है बेटा? S2 होता है पहला पद, आप कह सकते हो इसको A1, ये हो जाएगा A1 + A2, 4a + 2b। A1 का मान हमें मालूम है, पहले हम A2 निकालेंगे। A2 की वैल्यू कितनी आई? 4a + 2b - a - b,
3a प्लस बी आ गया a2। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी d बराबर a2 माइनस a1, 3a प्लस बी माइनस a माइनस बी कैंसिल होकर 3a माइनस a बराबर 3b आएगा। इस प्रकार ये इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और इतना आप पढ़ें, अध्ययन करें और तैयार करें। और बहुत ज्यादा नहीं। देखिए कल मैंने अति लघु उत्तरीय बताया था, आज अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों के क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखिए एक दो क्वेश्चन और बड़े अच्छे अच्छे हैं। एक समांतर श्रेणी का पहला पद से सार्वांतर इतना है तो इसका 16वां पद तो आसानी है 16। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद इतना है तथा 12वां पद इतना है तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण बनाइएगा। जैसे 14वां पद क्या होगा, a प्लस 13d बराबर, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद a प्लस 3d बराबर 14 पहला समीकरण, और 12वां पद 70 यानी a प्लस 11d बराबर 70। तो दोनों समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 नीचे ऊपर रखिए और विलोपन विधि से हल कर दीजिए। अगर पहला पद केवल हमको चाहिए तो d को एलिमिनेट कर दीजिएगा, अगर d चाहिए तो a को एलिमिनेट करिए, दोनों चाहिए तो दोनों को निकाल लीजिए। तो इस तरह आप करिएगा, जो भी कर पाइएगा। फिर शेष कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।